जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शख्स बंधन अकेडमी में। जैसा कि विदित है मेरे प्यारे साथियों, आप सबका जो पेट का एग्जाम 28 और 29 को होना है। हम लोग जो करंट अफेयर का मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसका सेट नंबर 6 है। आइए जो है 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला देखेंगे, 5वां विश्व काफ़ी सम्मेलन भारत में पहली बार बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ये मतलब ये जो काफ़ी सम्मेलन हो रहा है, पहली बार हो रहा है भारत में, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहाँ हो रहा है? तो कर्नाटक बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन जो है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। आप लोग को पता ही होगा, जैसे G20 सम्मेलन भारत जो है इस बार अध्यक्षता कर रहा था। उसका जो थीम था वसुधैव कुटुम्बकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। इसका तो मतलब आप लोग तो ये तो नहीं पूछेगा G20 का सम्मेलन कहाँ के, क्योंकि इतना तो विदित ही सबको सबको पता है। लेकिन ये इसमें क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा नंबर है, तो 18वां नंबर है ये। और आपको ये पता भी होना चाहिए, जैसे अफ्रीकन यूनियन को जो है भारत ने सदस्यता भी दिलाई है इसमें। और इसका यही थीम आप लोग याद रखेंगे, वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन जो है, भारत के संसद के नए भवन का मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल जी थे। ये भी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो ये टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मतलब जो है हमारा जो नया संसद भवन बना है, तो उसके वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल जी हैं। अब इससे जो है इसका जो नया संसद भवन जो है इसका, ये अभी 28 मई को ही मतलब इसका शिलान्यास वो किया गया, उद्घाटन किया गया, ताकि मतलब नए अब जो पुराना संविधान वो था, जो संसद भवन था, उसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे, ये जो टाटा का प्रोजेक्ट था जो बना रहा ये बना है, और इसके जो मुख्य वास्तुकार थे विमल पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर जो है राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया है। अब आइए जो कुछ अध्यक्ष बनाए, जो नई नई नियुक्तियां हुई, उस पर जो है चर्चा करेंगे। पहला जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, हंसराज गंगाराम अहीर जी को बनाया गया है। आपसे सीधे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आपका आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहीर जी को। अगले जो है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी जी को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई पहले इसके पहले जो थे सौरव गांगुली जी थे, अब जो है उनके स्थान पे हैं रोजर बिन्नी जी। भारत की ओर से G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे अभी G20 है तो उसका शेरपा पूछा जा सकता है। अभी जैसे मैं अब पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपका जो है G20 जो है 18वां क्रम का है इस बार जो यहाँ हुआ है भारत में। अब अगला देखेंगे, प्रेस प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के जो प्रमुख हैं उनको मनीष देसाई जी को बनाया गया है। LIC के अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ मोहंती जी को बनाया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट जो आयोग के अध्यक्ष थे, आप लोग के सामने से क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT ऊषा जी को बनाया गया है। जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है, किसको बनाया गया है? PT ऊषा जी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या जो है 3682 है। जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन्यजीव संस्थान। इससे प्राय तीन या दो क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहले तो यही आपसे दिवस के रूप में भी पूछा जा सकता है कि बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 29 जुलाई को। और और इसमें प्रेजेंट टाइम जो अगर आपसे पूछा कि करंट अफेयर के दृष्टि से कि मतलब जो है प्रेजेंट टाइम भारत में कुल बाघों की संख्या बताइए, तो आपको बताना होगा 3682। ये मिष्टी योजना है। मिष्टी योजना का प्रमुख उद्देश्य जो है समुद्र के तट के किनारे, ये माइक्रो नहीं होगा यहाँ पे, टाइपिंग इधर है, यहाँ माइग्रो होगा। माइग्रोव जो होता है, माइग्रोव वृक्षारोपण करने के लिए किया गया है मिष्टी योजना की शुरुआत। अगला जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो अभी हमारे PM मोदी जी हैं, तो उनको जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2023 सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना है।
ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आपसे पूछा जाए कि उल्लास ऐप का कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया, किस मंत्री ने लॉन्च किया है, तो आपको बताना होगा जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और किस लिए ये लागू किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बुनियादी जो लिटरेसी है उसको बढ़ाने के लिए। आशा करते हैं प्यारे साथियों आप जो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर समझ पाए होंगे। इसका जो है पीडीएफ जो है सक्सेबंधन एकेडमिक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।